ये आशरा रहमत है, रहमत के दिन जा रहे हैं, मूसलाधार रहमत बरस रही है। वो करीम मालिक इतना रहीम है, अल्लाह अकबर कबीरा, कि जिसकी रहमत की मिसाल देने के लिए अल्फाज कम है और उसकी रहमत ज्यादा है। हमारे एहसासात, हमारे जज्बात, हमारा तकल्लुम, हमारी गुफ्तगू, हमारा इल्म, हमारा कहना सुनना पढ़ना सारा मिला लिया जाए कि हम अल्लाह की रहमत को बयान करें तो हम तो कासिर हैं, हम अल्लाह की रहमत को बयान नहीं कर सकते। वो तो इतना करीम है कि उस बदकारा औरत को जिसने अपनी जूती से एक जानवर को पानी पिलाया, अल्लाह इस पिलाने पर उसकी बख्शिश फरमा देते हैं। उसकी रहमत को बयान करने के लिए अल्फाज कम हैं। इमाम सुयूती अल-इत्कान में फरमाते हैं कि 500 आयात हैं कुरान की जिसमें अल्लाह ने अपनी रहमत को जिक्र फरमाया है। किसको जिक्र फरमाया है? अपनी रहमत को जिक्र फरमाया है। 500 आयात मुबारक में अल्लाह अपनी रहमत को जिक्र फरमाते हैं। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तरहीब की आयतें भी हैं, डराने की आयतें भी हैं, लेकिन जहां डराया फौरन कह दिया क्या मेरे बंदो मेरी रहमत बड़ी वसी है, मैं बड़ा बख्शने वाला हूं, मैं गफूर रहीम हूं, मैं माफ करने वाला हूं। तो मैं जहां डराया अल्लाह ने फौरन कह दिया क्या मेरे बंदो ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना होना, मेरी रहमत भी पीछे पीछे आ रही है। अल्लाहु अकबर। ये रहमत के बहाने है रब्बुल आलमीन, बख्शने के बहाने है अल्लाह की तरफ से। बेपनाह रहमतें हैं रब्बुल आलमीन की, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर कोई पढ़ता है। अब कुरान के इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाएगी। अब बिस्मिल्लाह के बाद जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाएगी वो कौन सी सूरत है? सूरतुल फातिहा है। सूरतुल फातिहा में ले लीजिए अर्रहमानिर्रहीम से मौदूए सुखन को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिस्मिल्लाह में ले लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से मौदूए सुखन को अल्लाह आगे बढ़ाते हैं। कुरान का दिल और मरकज जिस सूरह मुबारक को कहा गया वो सूरतुर रहमान है, उसकी इब्तिदा अर्रहमान से हो रही है। आप देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत को किस किस जाविये से कुरान मजीद में बयान फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन आज के मौजू में रहमत तो बेपनाह है, अल्लाह करेंगे, बख्शेंगे, बख्शना चाहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन, तभी तो तौफीक देते हैं। हम अगर अल्लाह को पसंद ना हो, अल्लाह हमें अपने घर में आने की तौफीक दे। अल्लाह को पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कोई कमाल नहीं, हमारे बड़ों की शायद कोई नेकी हो जो अल्लाह को काबिल कबूल हुई हो तो अल्लाह ने हमारी नस्लों में दीन जारी कर दिया है। कभी बड़ों की नेकी का अजर हज़रत तानवी रहमतुल्लाह फरमाते, कभी बाप दादों की नेकी का असर, कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा कि हजरत मूसा कह रहे हैं हजरत खिदर को कि ये दीवार खड़ी ना कीजिए, ना कीजिए, ना कीजिए, इन लोगों ने तो हमें खाना नहीं खिलाया, मेहमान नवाजी नहीं की, आप इनकी मजदूरी कर रखे हैं। तो जनाब खिदर ने क्या कहा था? काना अबूहुमा सालिहा, इन्होंने कहा मेहमान नवाजी नहीं की, इनके बाप नेक थे, इन बच्चों का बाप नेक था, इन बच्चों का बाप नेक था, उसकी नेकी का सिला इन्हें जरूर मिलेगा कि वक्त का नबी इनकी मजदूरी करेगा। अल्लाह अकबर। कभी बाप की नेकी हो अल्लाह को इतनी पसंद आती है कि अल्लाह उस नेकी को पूरा करवाते हैं और वक्त के नबी से मजदूरी करवा देते हैं। हज़रत मूसा ने भी हज़रत खिदर दोनों ने उस दीवार को खड़ा किया, सिर्फ अब्बा जान की नेकी थी। हमें कोई नहीं मालूम ये जो तौफीकें हमें मिली हैं ये हमारे बड़ों की कोई नेकी होगी जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुई होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फरमाते हैं। ये अल्लाह की रहमत ही तो है, ये कबूलियत ही तो है कि अल्लाह ताला हमें अपने घर में आने की तौफीक देते हैं। रब्बुल आलमीन दीन की बात कहने की और सुनने की तौफीक अता फरमाते हैं। इस पर कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाई और रहमत को हासिल कैसे करना है? अच्छा, ये तो एक अल्लाह की रहमत आम है, एक अल्लाह की रहमत खास है। अल्लाह की जो आम रहमत है ना, उससे तो हर काफिर भी फायदा उठाता है, उससे हर काफिर फायदा उठाता है। एक अल्लाह की खास रहमत है जिससे सिर्फ ईमान वाला फायदा उठाएगा। कौन उठाएगा? ईमान वाला फायदा उठाएगा। और यही फलसफा अर्रहमान अर्रहीम का है कि जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुफस्सिरीन फरमाते एक रहमत दुनिया के एतबार से है, एक मेहरबानी अल्लाह की दुनिया के एतबार से है कि जो मेहरबानी और रहमत अल्लाह की
हर किसी के लिए है, पूछे जाए कि काफिर क्यों नहीं है, लेकिन एक मेहरबानी अल्लाह की आखिरत के लिए, और वो सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों के लिए होगी। वहां अल्लाह हर किसी पर रहमत नहीं करेंगे, हर किसी पर मेहरबानी नहीं करेंगे, सिर्फ उसी पर रहमत, उसी पर मेहरबानी होगी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को, जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को पूरा करके आएगा। अब आइए, रहमत चाहिए तो है, रहमत मिलेगी कैसे? अब इसके लिए कुरान मजीद में एक जुमला, एक आयत बार बार आती है, और वो क्या है? लअल्लकुम तुरहमून। इस आयत को हासिल कैसे किया जाएगा? इस रहमत को हासिल कैसे किया जाएगा? अब इस रहमत के हुसूल के लिए कुछ शराइत हैं, ऐसे नहीं मिल जाएगी। इस रहमत को पाने के लिए कुछ शराइत हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर कर दी है कि मेरे बंदो उस शराइत को पूरा करो तो फिर मैं तुम पर अपनी रहमत कर दूंगा, मैं तुम्हें अपनी रहमत से जरूर नवाजूंगा। वो शराइत क्या हैं? आइए कुरान को पढ़ते चले जाते हैं और वो शराइत को सुनते हैं, इस नीयत से सुनेंगे, इस नीयत से सुनेंगे कि हम इस शर्त को पूरा भी करेंगे। इसको क्या करेंगे? इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। क्योंकि हमें रहमत चाहिए, रहमत हर किसी को चाहिए, हर कोई चाहता है रहमत अल्लाह की। तो मेरे भाइयों, हर किसी को कब मिलेगी रहमत? इसके कुछ कायदे हैं, कुछ जवाबत है, कुछ शराइत हैं। अल्लाह फरमाते जिन शराइत पर मैं अपनी रहमत करता हूँ वो शर्तें क्या है, उन शर्तों को पहले पूरा करना पड़ेगा, फिर इसके बाद रहमत मिलेगी। कुरान बयान करता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मेरे बंदो अगर मेरी रहमत चाहते हो, ए बंदो अगर मेरा फजल चाहते हो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह फरमाते हैं मेरी इताअत करो, मेरे हबीब की इताअत करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि मैं तुम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल कर दूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अच्छा जी, पहली शर्त का मालूम हो गया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। नबी को छोड़कर अल्लाह का पता मिल सकता नहीं है, रिसालत को छोड़कर वहदानियत की खबर नहीं मिलती, नबूवत को छोड़कर अल्लाह की यकताई की खबर नहीं मिलती। अगर मैं यूं कहूं तो बेजाना होगा, रिसालत माप की जात को छोड़कर कोई कहे मैं अल्लाह से मिलूं जन्नत में चला जाऊं, वो गलत है, वो जहन्नुम में जाएगा। सिर्फ अल्लाह की जात का यकीन बंदे को जन्नत में नहीं लेकर जा सकता।